नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, केंद्र ने आपदा के 9,977 करोड़ नहीं दिए तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, केंद्र सरकार ने हिमाचल को पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के 9,977 करोड़ रुपए नहीं दिए तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये बात शनिवार को सदन में कही। इस संबंध में नियम 130 के तहत लाई गई चर्चा का जवाब दे रहे थे। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री के उत्तर के बीच हुई नोकझोंक के बीच विपक्ष नारेबाजी करता हुआ सदन से बाहर चला गया और बैठक में नहीं लौटा। सुपर स्पेशलिटी चमियाड़ा को एचआरटीसी चलाएगा 2 टेम्पो ट्रैवलर। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक मिलेगी सुविधा। सुपर स्पेशलिटी चमियाड़ा अस्पताल में सोमवार से 6 ओपीडी शुरू होने जा रही है। इस मौके पर एचआरटीसी ने मरीजों और अस्पतालों स्टाफ के लिए खास व्यवस्था की। एचआरटीसी सुबह 9 बजे से आईजीएमसी गेट से चमियाड़ा तक 2 स्पेशल टेम्पो ट्रैवलर सेवा शुरू करेगा। ये टेम्पो ट्रैवलर ढली टनल से अस्पताल तक लगातार शाम 6 बजे तक ट्रिप लगाएंगे। एक टेम्पो ट्रैवलर मरीजों को अस्पताल लाएगा, जबकि दूसरा उन्हें वापस आईजीएमसी ले जाएगा। नहरिया के अमरजीत सिंह को मिला राष्ट्रपति पुलिस पदक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित। ऊना जिले के उपमंडल अंब के तहत नहरिया निवासी अमरजीत सिंह को सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया। सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस पर उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति पुलिस पदक और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। अमरजीत सिंह इस समय जम्मू कश्मीर में एसएसबी में उप कमांडेंट के पद पर कार्यरत हैं। अमरजीत सिंह ने वर्ष 1983 में बतौर सिपाही एसएसबी ज्वाइन की थी। पालमपुर में डीएमसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल शुरू। आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा ने किया शुभारंभ। आयुष युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा ने विधायक आशीष बुटेल की उपस्थिति पालमपुर में डीएमसी आयुर्वेदिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री और विधायक ने हॉस्पिटल में दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा भी लिया। यादवेंद्र गोमा ने नेशनल कैरियर पब्लिक एजुकेशन सोसाइटी को आयुर्वेदिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने के लिए शुभकामनाएं दी। हिमाचल में 107 प्राइमरी स्कूलों को मिले हेडमास्टर प्रमोशन के साथ हुई नियुक्तियां। जिला मंडी में जेबीटी पद पर तैनात 107 शिक्षकों को प्रमोशन का तोहफा मिला। शिक्षा विभाग ने इन 107 शिक्षकों को प्रमोट करके हेडमास्टर बना दिया। खास बात यह भी है कि इन सभी को उन स्कूलों में नियुक्तियां दी हैं जहां पर पहले से अध्यापकों की कमी चल रही थी। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक कार्यालय ने इसको लेकर सूची जारी कर दी है। अटल टनल के दोनों पोर्टल में बनाए जाए शौचालय, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारियां की जा रही हैं। क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए सैलानी अब मनाली का रुख कर रहे हैं। अटल टनल रोहतांग के जरिए सैलानी लाहौल घाटी पहुंच रहे हैं। ऐसे में सैलानियों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके, इसके लिए प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन कुल्लू और लाहौल स्पीति को निर्देश जारी किए हैं। वीकेंड पर पर्यटकों से पहाड़ गुलजार। पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे। व्हाइट क्रिसमस देखने शिमला पहुंच रहे सैलानी। वीकेंड पर राजधानी शिमला में पर्यटकों की खूब चहल पहल रही। आगामी दिनों में पर्यटकों की संख्या में और अधिक वृद्धि होने की उम्मीद है। विंटर सीजन में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से पर्यटन कारोबारी खुश हैं। पर्यटन कारोबारी अंकित सूद का कहना है कि इस वीकेंड पर शिमला में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ रही। होटलों में ऑक्यूपेंसी 80% से ज्यादा रही। सीनियर महिला राज्य हॉकी टीम के लिए ट्रायल 25 को। हॉकी हिमाचल द्वारा हिमाचल सीनियर महिला वर्ग की राज्य हॉकी टीम के गठन के लिए 25 दिसंबर को सुबह 9 बजे ऊना के एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड में ट्रायल का आयोजन हुआ। हॉकी हिमाचल के महासचिव रोमेश पठानिया ने बताया, 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 1 से 12 मार्च 2025 को होगी। इसके लिए हिमाचल टीम का गठन किया जाएगा। ट्रायल देने वाली महिला खिलाड़ियों को शारीरिक दक्षता में यो टेस्ट को पास करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों को चेताया, मरीजों को ना लिखें बाहर की दवाइयां, अन्यथा होगा सख्त एक्शन। प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने रविवार को सिविल अस्पताल जवाली का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। सिविल अस्पताल जवाली में 1.5 करोड़ की लागत से निर्मित ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट और अल्ट्रासाउंड एक्सरे मशीन को भी देखा। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा, प्रदेश सरकार बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रयासरत है। जैसलमेर में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक। हिमाचल ने रखी क्योटो प्रोटोकॉल की तर्ज पर मुआवजे की मांग। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के नेतृत्व में हिमाचल के प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में भाग लिया। बैठक में हिमाचल को क्योटो प्रोटोकॉल की तर्ज पर मुआवजा जारी रखने की मांग की गई, जिसमें कम कार्बन उत्सर्जन वाले देश को अधिक उत्सर्जन करने वाले देशों के मुकाबले मुआवजा दिया जाता है।
मनाली के 5 वर्षीय सक्षम का एक और कारनामा, तीसरी बार बनाया नेशनल रिकॉर्ड। मनाली के सक्षम ने तीसरी बार इतिहास रच दिया। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड मुंबई में सक्षम का तीसरी बार नाम दर्ज है। महज 5 वर्ष की उम्र में सक्षम ने 195 देशों की झंडी, उनकी भाषा, मुद्रा और अधिकांश देशों की राजधानियों, सभी देशों के नाम स्पेलिंग सहित याद कर रहे। इतना ही नहीं, इस बच्चे को मानचित्र पर कौन सा देश कहाँ है इसकी भी पूरी जानकारी है। डिपो में अब नए साल में मिलेगा सरसों तेल का कोटा। हिमाचल में लगातार बढ़ी महंगाई से साल के अंत में भी लोगों को उचित मूल्य की दुकानों में राहत नहीं मिली है। दिसंबर महीना बीतने को आ रहा है, लेकिन डिपोओं में आधा सामान भी गायब है। डिपोओं में सस्ते राशन के नाम पर उपभोक्ताओं को सिर्फ आटा, चावल और चीनी मिल रही है। 2 महीने से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को डिपोओं में सरसों का तेल और दाल नहीं मिल रही, जिससे लाखों परिवार बाजार में महंगे रेट पर दाल और तेल खरीदने को मजबूर हैं। हिमाचल में कोल्ड वेव और पाले का अलर्ट। मौसम विभाग ने बताया कब होगी बारिश, बर्फबारी। प्रदेश में 3 दिसंबर को हुई हल्की बारिश और बर्फबारी के बाद से सूखा बरकरार है। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की कमी से किसानों और बागबानों की मुश्किल बढ़ गई। हालांकि बारिश और बर्फबारी की कमी के बावजूद प्रदेश में कड़ाके की ठंड है। जहां ऊंचाई वाले इलाकों में नदियां, झीलों में ठंड से पानी जमना शुरू हो गया। निचले इलाकों में लोग शीतलहर और पाले के कहर से परेशान हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ कांग्रेस 24 दिसंबर को करेगी प्रदर्शन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिलों में आगामी 24 दिसंबर को कांग्रेस प्रदर्शन का आयोजन करेगी। इस दौरान भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अपमान के विरोध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पद से हटाने की मांग करते हुए सभी जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी के सभी विधायकों और बाकी सभी पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान में आयोजित किए जाने वाले प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया। बाहरी राज्यों में प्रयोग हुए हिमाचल के 11,979 खाते। एक तरफ जहां प्रदेश में साइबर ठगी के मामले हर रोज बढ़ रहे हैं, इसी कड़ी में पहाड़ी राज्यों के लोगों में भी मिलीभगत कम नहीं है। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न बैंकों में खोले गए ऐसे 11,979 बैंक खातों की पहचान हुई, जिनका प्रयोग बाहरी राज्यों में ठगी के लिए जालसाजों द्वारा किया गया। प्रदेश के हर जिले में सरकारी बैंकों से लेकर निजी बैंकों में ऐसे खाते मिले हैं। साइबर क्राइम की भाषा में ऐसे खातों का म्यूल अकाउंट कहा जाता है। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।